हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम केसेस ऑफ नाउन के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और डेटिव केस। तो प्ले लिस्ट में जाइए और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो तब तक ये वीडियो आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि केस क्या होता है? केस कितने प्रकार के हैं? तो केस इंग्लिश में यदि हम देखें तो 5 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 8 केसेस यानी हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो इंग्लिश में 5 कारक कौन कौन से होते हैं? 3 के बारे में हम बता चुके हैं। 2 के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सबसे पहले वोकेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको वोकेटिव केस जिसको संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक। तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी पुरुष को पुकारा जाता है, पुकारा या संबोधित किया जाता है। इसमें किसी पुरुष को पुकारा या संबोधित किया जाता है, यानी ए नाउन एंड ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू कॉल ए पर्सन और पर्सन्स, यानी ऐसी संज्ञा या सर्वनाम जिसको हम किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए यूज करते हैं, उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल, सुरेश, सुरेश गिव मी दैट बुक। अब यहां मैं कहूं कि सुरेश मुझे वो पुस्तक दो। सुरेश, मोहन कम हेयर, मोहन यहां आइए। सोहन गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से बाहर जाइए। तो किसको पुकारा गया? सुरेश को पुकारा गया, मोहन को पुकारा गया, सोहन को पुकारा गया। तो इसलिए यहां पे ये वोकेटिव केस है। सुरेश गिव मी दैट बुक, सुरेश मुझको वो पुस्तक दो, ये वोकेटिव केस है। यहां देखिए, यू स्टैंड अप, स्टैंड अप देयर। अब किसको पुकारा गया है कि तुम वहां जाओ और खड़े हो जाओ, कि तुम वहां जाओ और खड़े हो जाओ। किसको पुकारा गया? यू को। इस तरह यू क्या है? वोकेटिव केस है। अब मैं कहूं ब्रदर कि हे भाई, ए लेटर फॉर यू, ए लेटर फॉर यू, कि हे भाई आपके लिए एक पत्र है। कि किसको पुकारा गया? ब्रदर को। किसको पुकारा गया? यू को। किसको पुकारा गया? सुरेश को। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वोकेटिव केस। तो ये सारे क्या हैं? वोकेटिव केस के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस, यानी हमारा 5वां जो केस है वो है पॉजेसिव केस, यानी इसको हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक। तो इसमें क्या होता है? यानी संज्ञा का संज्ञा से संबंध। संज्ञा का संज्ञा से संबंध होता है, यानी इसमें जो कारक निशानी है जो हिंदी में आती हैं का, के, की, ये होती हैं।
जैसे मैं कहूं राम का घर, यानी राम का घर, राम और घर इन दोनों के बीच में क्या है, का। मैं कहूं राधा का खिलौना, राधा का खिलौना, राधा और खिलौने के बीच में क्या है, का। यानी राधा क्या है, संज्ञा है, खिलौना क्या है, संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का संबंध है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आगे आपको नाउन मिलेगी और प्लस में काके की, और उसके बाद फिर नाउन मिलेगी। यानी नाउन प्लस नाउन बीच में काके की आता है तो ये पॉजेसिव केस बन जाता है। यानी दो नाउन के बीच में काके की मिलेगा। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम, या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं का के लिए, के लिए, की के लिए, या फिर हम ओफ लगाते हैं। यानी ये दो चीज़ें लगाते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस हम, यदि यहाँ पे नाउन हमारी लिविंग थिंग्स है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। यदि हमारी नाउन यहाँ पे नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो क्या करते हैं, यहाँ बीच में कोमा और एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या लगाते हैं, बीच में ऑफ लगाते हैं, और पीछे वाली नाउन आगे चली जाती है, आगे वाली पीछे चली जाती है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मैंने बोला राम का घर, राम का घर। अब देखिए राम क्या है, नाउन है, घर क्या है, नाउन है, बीच में का आया है, दो नाउन के बीच में का आया है, तो ये क्या है, पॉजेसिव केस है। तो सबसे पहले हमें राम, अब का हमें क्या लाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस। का की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि राम हमारा लिविंग थिंग है। उसके बाद है होम या हाउस, तो यहाँ घर लिख दिया हमने, तो राम्स हाउस, राम का घर। तो अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, क्योंकि राम हमारा लिविंग थिंग्स है या लिविंग नाउन है। यदि ऐसे होता, अब देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल इसका लिखता हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने हिंदी की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक। तो हिंदी क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली नाउन को आगे उठा के लेके आएंगे, बुक है, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ऑफ है, और इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह से। यानी नाउन अपनी जगह बदल लेगी और बीच में ऑफ आ जाएगा। तो इस तरह से नाउन प्लस नाउन हो और बीच में ये हो, तो ऐसे हम उनका पॉजेसिव केस बनाते हैं। तो आगे पॉजेसिव केस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स पोजेशन, जो पोजेशन दिखाता है या ओनरशिप दिखाता है, इज कॉल्ड पोजेसिव केस। यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम जो पोजेशन दिखाता है, पोजेशन का मतलब हक दिखाता है, अधिकार दिखाता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ उनकी है, तो उसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो इसमें और क्या होता है, ये पोजेसिव केस है जो इट इज गवर्नड बाय द नाउन दैट फॉलो इट। एक ये चीज है, यानी पोजेसिव केस है जो
वो गवर्न का मतलब है नियंत्रित होता है उस नाउन से दैट फॉलो इट, जो इसके पीछे आती है। जैसे मैं कहूँ यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारी पेंसिल है, तो तुम्हारा है ना जो, वो पॉजेसिव केस है और उसके पीछे जो पेंसिल आई है तुम्हारी पेंसिल। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, दिस इज योर पेंसिल, यानी ये पेंसिल यहाँ नाउन है और ये यहाँ पे पॉजेसिव केस है योर। तो ये पॉजेसिव केस है जो इस नाउन के द्वारा, जो इसके पीछे आई है, इसके द्वारा, गवर्न का मतलब नियंत्रित होता है, इसके द्वारा इस पे काबू किया जाता है। यदि हम इस नाउन को यहाँ से हटा लें तो इस अकेले का कोई वजूद नहीं रह जाता। तो इट इज योर, इसके साथ में हमने नाउन लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये अपने पीछे नाउन मांगता है तो नाउन के साथ ही इसका वजूद है, इसलिए ये अपने पीछे आने वाली नाउन से गवर्न होता है, नियंत्रित होता है। और देखिए, इट इज आवर आइडिया, ये हमारा विचार है। यहाँ पे देखिए ये पॉजेसिव केस है और ये नाउन है, तो इसके पीछे आइडिया संज्ञा आई है, तो आवर आइडिया द्वारा गवर्न होता है। और देखिए इसमें दिस इज ए गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स है जो, वो प्लूरल है, प्लूरल के पीछे केवल अपोस्ट्रोफी लगाने से पॉजेसिव केस बन जाता है कि यह लड़कियों का स्कूल है, तो अलग से ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से बन सकता है। उसके बाद देखिए द बॉयज बूट्स आर ओल्ड, यानी बॉय सजीव है, लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ कोमा लगा के एस लगाया गया है। लड़के के बूट्स आर ओल्ड पुराने हैं, तो यहाँ पे बॉयज ये पॉजेसिव केस है, लिविंग का है, सिंगुलर का है, ये लिविंग का है और प्लूरल का है। लिविंग प्लूरल में केवल अपोस्ट्रोफी लगाने से ही काम चल जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पॉजेसिव केस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि जो नाउन्स हैं, नाउन्स नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं। यानी नाउन है जो, वो नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं राम रोट ए लेटर, यानी यहाँ पे देखिए ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है। यदि एक वाक्य में लिखूं आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव था। तो नॉमिनेटिव में भी सेम और ऑब्जेक्टिव में भी सेम, तो इसका कोई रूप नहीं बदलता, इसका कोई रूप नहीं बदला है। ये देख लीजिए, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यदि मैं इससे वाक्य बनाऊं, ए लेटर इज बीइंग रिटन, कि पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ अब क्या है, इसको हमने नॉमिनेटिव बना के आगे ले आए हम इसको, तो ऑब्जेक्टिव में भी सेम था और नॉमिनेटिव में भी क्या है, सेम है।
तो कहने का मतलब है नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन है वो सेम रहती हैं, चाहे हम आगे लिखें या पीछे लिखें, ये बदलती नहीं हैं। तो ये बदलती कब हैं? पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस में नाउन का रूप बदल जाता है, का रूप बदलता है। तो दो में सेम रहती है, पोजेसिव में बदलता है। जैसे कैसे बदलता है? तो गर्ल को पोजेसिव में लिखा तो ये रूप बन गया, बदल गया। यदि बॉय को पोजेसिव में लिखा तो इस तरह से रूप बदल गया। तो इस तरह से इनके रूप बदलते हैं पोजेसिव में नाउन के। उसके बाद प्रोनाउन की बात करें। प्रोनाउन 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 जो हमारे ये तीन केसेस मैंने बताए हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, तीन के तीन केसेस में बदलते हैं। तो ये तीन के तीन केसेस में बदलते रहते हैं। नाउन्स हैं जो केवल दो केसेस में सेम रहते हैं, एक में बदलते हैं। तो इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारा केसेस ऑफ नाउन का जो ये टाइप्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम पोजेसिव केस फॉर्मेशन कैसे होती है, पोजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.